अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप तमाम को पता है कि रोज़ नया कुछ ना कुछ जो है शिक्षक भर्ती के बारे में, उससे अपडेट्स के बारे में हम आपको बताते रहते। और ऐसी कुछ बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आज 2-4 मिनट में इंशाल्लाह। और ये भी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे जितनी भी चीज़ें आ रही है इससे मुताल्लिक, क्योंकि जनरली आमतौर पर इन चीज़ों का जो है भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इमोशंस के साथ कितना खेला जा रहा है। जो एजुकेटेड, जो बेरोज़गार है, जिसको हम सुशिक्षित बेरोज़गार कहते हैं, उनकी इतनी घोषणाएं कि पूरे 8 साल हो गए आज, पूरे 8 साल 2014 के बाद से महाराष्ट्र में इतनी घोषणाएं करे, उसके 10% भी पद भरे नहीं गए। मैं तलाठी की भी बात करूँ या कोई भी पद की बात करूँ तो 2014 के बाद से तो ऐसे कम हो गई है, ऐसे माइनस हो गए, सिर्फ घोषणा हुए। और सरकार सही से चल नहीं रही है महाराष्ट्र में, कोई भी सरकार हो। सिर्फ आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, अच्छा चुन के आने से पहले और चुन के आने के बाद वही हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह बातें अच्छी आ रही है। बीच में टीटी स्कैम हुआ था, उस वजह से भी डिले हुई भर्ती, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी बात है कि टीटी स्कैम की वजह से भी जो है भर्ती डिले हुई थी। लेकिन ये बात मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो खबरें आ रही है, चाहे वो ऑफिसर्स के जरिए हो या मंत्री के। अब देखो, दीपक केसरकर साहब हमारे शिक्षण मंत्री, वजीर तालीम बने महाराष्ट्र के 2 दिन पहले बने, वो 2 से 3 दिन पहले। और उनके आने के बाद जो उनका रवैया रहा इसकी खबरों से मुतालिक, आमतौर पे जब भी कोई मंत्री बनता है उसको जो डिपार्टमेंट दिया जाता है वो उससे ज़्यादातर शुरुआत में 5-6 महीने उसके बारे में बोलता ही नहीं, उसकी स्टडी करे सिवा। लेकिन इनको ऑलरेडी स्टडी उसकी दिख रही है दीपक केसरकर साहब को, और उन्होंने बाकी मामला तो के बारे में तो बोला है। आमतौर पर कोई भी नया शिक्षण मंत्री या कोई भी शिक्षण मंत्री शिक्षक भर्ती को लेकर कभी भी उदास ही रहा है। ये बात मैं बोल रहा हूँ 2010 से तक सब ठीक रहा, 2010 के बाद में कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। आनंद फान में 2017 की टैट हुई थी, नहीं तो आज वही 12 साल हो जाते थे उसके जो दुष्काल को, उसके कहत को। तो इन्होंने बोला है, जूनी पेंशन से मुतालिक भी इन्होंने बात की है, उससे मुतालिक वो हमको कोई उससे ये नहीं है, आप लोग जो है एस्पायरेंट्स है तो जूनी पेंशन का मामला या ये अपने काम की 2 से 3 चीज़ें बोले उन्होंने। मैं आपको यहाँ पर जो है उनको जो पूछा गया असेंबली में, जो पूछा जाता है किसी भी स्टेट की असेंबली में, उसी मिनिस्टर को पूछा जाता जो वो खाता उसके तरफ जो रहता, तो उनको पूछा गया। तो उन्होंने जो प्रसार माध्यम जिसको हम बोलते, न्यूज़ वालों को भी बोलते टाइम जूनी पेंशन के बारे में बोले, शिक्षक भर्ती के बारे में और मानधन वार्ड के बारे में। अब इतनी बात जहन में रखो, मुझे जहाँ तक मेरे दिल की एक जो ये बोलती है, एक अंदाज़ा बोलता है या मेरे दिल की एक चीज़ बोलती है कि ऐसी चीज़ें आने की वजह से इंशाल्लाह 100 में से 100% अल्लाह भर्ती कराएंगा, ठीक है। और जो दीपक केसरकर साहब ने बोले उसमें 2 चीज़ें फ़ायदे की है तुम्हारे एस्पायरेंट्स न्यू जो है। आप लोगों को दिल की मसरत के लिए ऐसा मत समझो कि मैं ये वीडियो बनाकर आपको जो है मेरी पॉपुलरिटी बटोरने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई मेरी ज़ाती मफाद नहीं है, यह अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जान सकती। अपना तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वो दौर से मैं गुजरा हूँ, बहुत भयानक दौर से गुजरा हूँ, और वो बहुत बातें बताकर फ़ायदे नहीं है। कोई अगर मतलब जो बेरोज़गार आप जैसा जिस तरीके से गुजर रहे हैं आप बेहतर समझ सकते हो, वो कहानियाँ बताकर बोरियत महसूस होती है। अगर अपने पुराने दौर की कहानियाँ अगर बताए तो अगले वालों को तो बताना भी नहीं चाहिए, जो है वो ठीक है। तो मानधन वार्ड और शिक्षक भर्ती, देखो मानधन वार्ड के बारे में उन्होंने बोली, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ साल में जब तुम लग जाएंगे इंशाल्लाह टैट देके, अभियोग्यता देके, शिक्षण सेवक मानधन वार्ड होना ही होना है, भले ही वो पद कैंसिल ना हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमारे तो 3 साल उन्होंने डाल दिया ऐसी, लेकिन मानधन वार्ड होती। अब तुमको बोलेंगे उनको 25,000 करोड़ बोले ऐसी मांगी रखे थे, लेकिन नहीं भी कुछ तो 6,000 है ना प्राइमरी को, अभी तो 10,000 होंगी, 12,000 होंगी, बस हो गई 10-12,000 भी बहुत है। तो भागते चोर की लंगोटी सही, तो वो उतना तो भी कम से कम अपने को 12,000 भी मिला तो तुम कोई भी लेवल पे गए, बम्बई पुणे स्तर पे या बड़े बड़े शहरों में अगर आपको मिला, मनपा नगर पालिका वगैरह, तो वो ठीक रहेगा। मानधन वार्ड करेंगे बोले, इसके बारे में हमारी पूरी टीम जो है उसका तज्जिया कर चुकी है, बोले इंशाल्लाह मानधन वार्ड होंगी। और शिक्षक भर्ती का जवाब क्या दिया वो मैं अभी आपको बताऊंगा आपके स्क्रीन पर, कि उन्होंने जवाब क्या दिया असेंबली में जब उनको पूछा गया, और पॉजिटिव जवाब दिया गया और हवाले के साथ उन्होंने जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं हम आज का जो उन्होंने आज 1 दिन पहले उन्होंने जो जवाब दिया असेंबली में कि शिक्षक भर्ती को लेकर उनकी क्या कहना, जूनी पेंशन को लेकर उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो वो अपने फायदे की चीज़ नहीं है, वो बहुत किचकट मसला है, बहुत ही मैं बोलूँ जिसको एक अजीब ही कॉम्प्लिकेशंस है। वो 2005 के बाद यो भी पेंशन लागू होती नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाज है। लेकिन अब वो हर कोई आता आश्वासन देके जाता, तो अपने तो काम की बात ही नहीं, 2005 के बाद के लगने वालों कुछ नहीं है। तो अपन तो अभी भी जो है ट्राई कर रहे, तो कम से कम जॉब ही लग जाए वही बेहतर है। वो पेंशन का मामला जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला है, और वो जब होगा हम जो अपने काम की चीज़ें वो देखेंगे, अपने अगले इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। जो उन्होंने क्या कहा और कैसा जवाब दिया, देखते हैं वो जो आज के पेपर का स्टेटमेंट है।
देखिए दोस्तों, जब भी असेंबली में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से, तो वो जवाब देते हैं और वो जवाब देने के बाद ऐसा उस सामने से आता है कि उन्होंने कौन से मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया। तो ये मराठी में आप बखूबी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेकिन उसको मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। ऊपर देखिए हेडिंग दिख रही है कि राज्यातील विशेषतः मुंबई शहरातील मराठी शाळांमधील रिक्त शिक्षकांची पदे भरण्याबाबत। अब इन्होंने जो है ये जो है सवाल करने वाले होते हैं, ये तमाम लोग जो है ये सवाल करने वाले होते हैं और उसके जवाब में जो मिनिस्टर जो भी होता है वो पहला सवाल उनको पूछा गया। मैं एकदम फास्ट बोलूँगा यहाँ पर क्योंकि अपने ये टाइम ज़्यादा लेंथी नहीं होना इसलिए। अब मैं आपको पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा ये इन शॉर्ट में समझाऊंगा। अपने काम की जो बात है यहाँ पर वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल उनसे पूछा गया था की जो स्टेट है राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळांमध्ये शेकडो शिक्षकांची कमतरता असताना मुंबई शहरात एक शिक्षकी शाळा वाढत असल्याचे माहे एप्रिल 2022 दुसऱ्या आठवड्यात निदर्शनास आले। हे खरे आहे का, ऐसा उनको पूछा जाता है कि क्या ये सच है शिक्षण मंत्री साहब कि भाई पूरे जो है स्टेट में स्थानिक स्वराज्य संस्था में बहुत सी वैकेंसीज खाली है और एक शिक्षक की शाला ज़्यादा है, जहाँ पर 100 150 बच्चे हैं या जहाँ 50-60 बच्चे हैं वहाँ पर एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है, क्या ये सही है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है की असल्यास मुंबई शहरातून सुमारे 41 शाळा एक शिक्षकावर सुरू असून तेथे गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने सद्यस्थिती सदर शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, हे खरे आहे काय। तो दूसरे सवाल में उन्होंने पूछे कि जो अब ये ऐसी आपके सामने शिक्षण मंत्री साहब ये कंडीशन है, तो हमने सुने कि जो ये एक शिक्षक की शाला है इनका गुणवत्ता भी कम हो रही है और ये शाला जो है ये स्कूलें बंद होने के कगार पर है, क्या ये सही है। इसका जवाब उनको आगे देना पड़ता है, मैंने वहाँ हाईलाइट करके बताया आपको। देखो उसके बाद में असल्यास राज्यातील आणि मुंबई शहरातील सर्व मराठी शाळांना, अब देखो यहाँ मराठी शाला का इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ओवरऑल महाराष्ट्र का विचार किया जाता है या ख्याल किया जाता है, तो वो चाहे मराठी हो उर्दू हो तमाम जो है स्कूलों की भरती के बारे में ही वो इनडायरेक्टली सवाल होता है। पायाभूत सुविधा देऊन शाळांमधील रिक्त शिक्षकांची पदे भरून मराठी भाषेच्या शाळांना दर्जेदार शिक्षण व पायाभूत सोयी सुविधा देऊन सदरू शाळा सुरू ठेवण्यात येणार आहेत, ही खरे आहे काय, ऐसा उनसे पूछा गया। तीसरा सवाल और चौथा पूछा गया, असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कारवाई केली व करण्यात येत आहे आणि नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत। देखो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई जो बच्चों का जो तरक्की है उस पर इसका असर पड़ रहा है और एक शिक्षक की स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या ये सही है। और दूसरी बात ये है कि जो भी 41 जो स्कूलें हैं मुंबई में ये एक शिक्षक की है, क्या इनके गुणवत्ता पे परिणाम होकर वो बंद हो जाएंगी। और तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा था कि जो पायाभूत सुविधा है जिसको हम बोलते हैं भौतिक सुविधा या जो भी स्कूल के लिए ज़रूरी होती है वो जो और शिक्षक की रिक्त पदे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ये इस पर असर कर रही है। ये जो है दर्जेदार शिक्षण हम बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं इसके वजह से, तो ये सही है क्या, ये स्कूलें जैसा बंद नहीं करने वाले हैं, चालू ही रखने वाले सही है। देखो जवाब में क्या बोले शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहब ने कि 1 और 2 जो है ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब तीसरे और चौथे के बारे में खासकर खाजगी अनुदानित जो शिक्षक भरती की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 3 व 4 खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेले प्रशिक्षक व NGO कडून प्राप्त झालेले शिक्षक एक शिक्षकी शाळांना तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत। देखो उन्होंने जवाब में बोला कि NGO की तरफ से और जो है अतिरिक्त ठरलेले प्रशिक्षक जो होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनके जरिए वो एक शिक्षक की शाला की कमतरता पूरी करके दे चुके हैं हम। सद्यस्थितीत यानी कि फिलहाल में पवित्र पोर्टल द्वारे शिक्षकांची पदे भरण्याच्या दृष्टीने शासनाने दिनांक 3/8/2022 पत्रान्वये यानी कि 3/8/2022 का मैंने लास्ट टाइम जो पत्र डाला था उसके हिसाब से हमको गाइडलाइन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तरफ से मिल चुकी है। अभियोगिता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 आयोजन करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेली आहे। देखो ये है अपना सबसे मेन पॉइंट और सबसे खास बात, और ये 100% इंशाल्लाह ये परफेक्ट बात हो जाएंगी। शिक्षण मंत्री साहब ने आते से ही ऐसी जो बात कह दी है वो तो आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने इनको बोल दिया है। और इंशाल्लाह अगले कुछ ही महीनों में आप पढ़ाई में बिल्कुल भी जो है ब्रेक मत लगाओ। 1 घंटा क्यों नहीं होती, रोज़ 1 घंटा भी पढ़ो,
एक दो घंटे करके धीरे 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 जैसी एडवर्टाइजमेंट आ गई 3-4-5 घंटे पे डालो, टेंशन लेके पढ़ो मत और एकदम फ्री फ्रैंक पढ़ो। और नेचुरली जो लोग होते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, उनका मैथ्स और आईक्यू परफेक्ट होता है, और जो मैथ्स आईक्यू में परफेक्ट हो गया वो तमाम सब्जेक्ट में हो जाता है। लेकिन एक सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, ओवरऑल बनो, ऑलराउंडर बनो। और दूसरी बात, मानधनवाड़ होने वाली है, ऐसा भी शिक्षण मंत्री साहब ने बोला है। सूरज महांडरे साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अभियोग्यता लेंगे तो एक उम्मीद की किरण अल्लाह ने जगा दी है, इंशाल्लाह वो पूरी की पूरी होंगी, ऐसी मेरी भी उम्मीद है। मानधनवाड़ 6 के जगह 12 भी हो गई, 10 भी हो गई तो भी बहुत है, अल्लाह करे 25,000 हो जाए, लेकिन 25,000 तो मुझे नहीं लगता होंगी, लेकिन 10-12 हज़ार तो ज़रूर होंगी। प्राइमरी की, हाई स्कूल की हो जाएंगी, अगर इनकी 12 हुई तो हाई स्कूल की 15, और जूनियर की जो शिक्षण सेवक की हो जाएंगी वो 17-18 हो जाएंगी, ऐसा मेरा अंदाज़ है। ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मंत्री साहब ने नहीं बोले। बड़ी तो 2-4 हज़ार बढ़ेंगी हर किसी में, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती हो जाए, ऐसी खबरें रोज़ आती रहे और ऐसी खबरों पर पूरे जो है महाराष्ट्र शासन अमल जल्दी से जल्दी करके CTT और TET पास वालों को उनका जो है हक ज़रूर मिले इंशाल्लाह। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो उर्दू मीडियम में, आपके दोस्तों में, आपके पहचान वालों में, जिसकी बिना पर उनको भी ये चीज़ जो है पता चले और उनकी भी रोज़ाना की जो स्टडी जो है 1-2 घंटे हो सके। और बिल्कुल पढ़ाई में स्टॉप करो मत, ब्रेक डालो मत। अस्सलामु अलैकुम।